इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक नेटवर्क जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, नेटवर्क बेसिकली हम किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस जो कि ह्यूमन बींग्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं, वो नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डिवाइसेस भी जिनको हम बोल देते हैं। अच्छा, हम अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे पास जो होते हैं नेटवर्क में होस्ट होते हैं, होस्ट रोल्स होते हैं, ठीक है। एवरी कंप्यूटर और नेटवर्क इज कॉल्ड होस्ट और एंड डिवाइस, ठीक है। लेट्स सपोज आपका ये फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, इसमें आप जितने भी लोग यूज़ कर रहे हो मोबाइल फोन्स, तो आप बेसिकली क्या हो, होस्ट हो, ठीक है, या एंड डिवाइस यूज़ कर रहे हो। और एंड डिवाइस को यूज़ करने वाला जो यूज़र होता है उसको एंड यूज़र कहते होते हैं, ठीक है। अगर सेकंड लाइन पर मूव करते हैं, सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एंड डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो सर्वर्स होते हैं ना हमारे पास, वो भी सिंपल कंप्यूटर्स ही होते हैं। जैसे आपके पास घर में एक लैपटॉप पड़ा हुआ है या फिर एक डेस्कटॉप पीसी पड़ा हुआ है, लेकिन सर्वर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है उसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस को टैकल या हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसमें रैम बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हार्ड डिस्क की स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम सर्वर्स कहते हैं जिनकी हाई कंप्यूटिंग पावर होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जिस तरह आप सब लोग अब मिलके फेसबुक को एक्सेस कर रहे हो एक साथ, बैक एंड पे सर्वर ही या ग्रुप ऑफ सर्वर्स पड़े हैं, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स पीछे इंटरकनेक्टेड हैं, जो आपकी क्यूरी को एंटरटेन कर रहे होते हैं। आप लॉग इन कर रहे होते हैं, आपकी जो क्यूरी होती है वो जारी होती है फेसबुक सर्वर के पास, ठीक है। वो फेसबुक सर्वर देन रिप्लाई बैक करता है और आपको लॉग इन कर देता है फेसबुक के अंदर। तो गैस करें कि कितना एक कॉम्प्लेक्स बड़ा नेटवर्क है जो आप सबको, इतने सारे यूज़र को, क्योंकि फेसबुक एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ओवर द मतलब बिलियन उसके यूज़र्स हैं। ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो फेसबुक है। तो गैस करें कि कितनी मतलब उनको कंप्यूटिंग पावर चाहती होगी हर यूज़र को एंटरटेन करने के लिए। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है इसने, इनको हम आगे चल के एक्सप्लोर भी करेंगे कि ईमेल सर्वर्स क्या होते हैं, वेब सर्वर क्या होते हैं, फाइल सर्वर क्या होते हैं। और आसानी के लिए मतलब एक वन लाइनर होता है ना, जैसे वन लाइनर में आपको मैं बता देता हूँ कि वो ईमेल सर्वर होता है जो हमारी ईमेल्स को एंटरटेन कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ईमेल्स आप लोगों का आई डोंट नो अब बैकग्राउंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है वो कौन से लेवल से हैं, कुछ मैट्रिक से हैं, कुछ एफएससी से हैं, ठीक है, कुछ अगर यूनिवर्सिटी लेवल से भी हैं, ठीक है, कुछ हो सकता है कि कॉर्पोरेट से भी हो जो जॉब कर रहे हो, तो वो तो लाजमी ईमेल्स यूज़ करते होंगे, ठीक है। और उनको आइडिया होगा इस चीज़ का, जो आप ईमेल सेंड करते हैं ना, बेसिकली वो भी सर्वर पे सेंड हो रही होती हैं और उसके एंगेज फिर आगे वो चली जाती हैं एंड यूज़र को, जिसको आप सेंडर रिसीवर को भेज रहे होते हैं, ठीक है। वो ये सब कुछ वाया सर्वर होता है, बीच में मिडलवेयर हमारे पास सर्वर अवेलेबल होता है ईमेल सर्वर का, ठीक है। इसी तरह वेब पर आप सर्च करते हैं, गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो आपकी क्यूरी वेब सर्वर से होती हुई इंटरनेट पे चली जाती है। फाइल सर्वर, कोई भी आप फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो वो फाइल भी जो है वो आपकी डाउनलोड फाइल सर्वर से हो रही होती है, ठीक है। अब अभी हमने सर्वर कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर दिया, अब क्लाइंट साइड पे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स बोल भी रहे हैं कि रैम डेमन ये भी सर्वर होते हैं हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, क्लाइंट साइड पे क्या हो रहा था, ये तो हो गया ना कंप्यूटर के एंड पे, बैक साइड पे, जहाँ पे हमारी नज़र नहीं पड़ रही होती, जो कि बैक एंड होता है हर सॉफ्टवेयर का। फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या फिर कोई कंपनी है उसके जो मतलब सॉफ्टवेयर या वो जो चीज़ें रन हो रही हैं, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज बाइकिया है, जो मतलब बाइक की एक सॉफ्टवेयर है, उनकी ऐप है, बैक एंड पे उनके सर्वर्स और इसी तरह ये सारा इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट के एंड पे जो यूज़र वो बाइक को बुक कर रहा है बाइक पे, तो उसके एंड पे क्या चीज़ होगी, लैपटॉप या मोबाइल से। क्लाइंट्स आर कंप्यूटर दैट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। इनका सिर्फ इतना काम होता है कि ये क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं सर्वर को, और उस रिक्वेस्ट के अंगेज अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेके आपको शो करवा देते हैं। सिर्फ इसका इतना काम होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्लाइंट के पास जो डिवाइसेस होती है वो बहुत लाइट वेट होती हैं। आपके पीसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती कि 60 GB की सिर्फ रैम लगी हो, ठीक है, या टीबीज़ में आपकी हार्ड लगी हो। यही एक रीज़न है, क्योंकि आपने जस्ट अपनी नॉर्मल क्यूरीज को एंटरटेन करना होता है,
ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमारे पास डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें क्लाइंट है और हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर है। ठीक है, इसकी कोई भी क्यूरी हो सकती है, हो सकता है ये ईमेल भेज रहा हो क्लाइंट, ठीक है, हो सकता है ये वेब पे सर्व कर रहा हो। ठीक है, तो इंटरनेट की बैक एंड पे हमारे पास सर्वर्स होंगे, फायरवॉल्स होंगी, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट आईडीएस होंगे, आईपीएस होंगे, ये सारे जो हैं हम आहिस्ता आहिस्ता हर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना इस चीज़ में बिल्कुल भी। अच्छा, ये मेंशन है यहाँ पे, इन्होंने आपको बता भी दिया तकरीबन, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास होते हैं नेटवर्क के अंदर पेयर टू पेयर। ठीक है, पेयर टू पेयर होता है 1 to 1 कनेक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सिंगल डिवाइस का एक और सिंगल डिवाइस के साथ कनेक्शन। ठीक है, हमारी एक ही डिवाइस जो होती है वो एज अ क्लाइंट भी एक्ट कर सकती है और एज अ सर्वर भी एक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये छोटे नेटवर्क्स के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये कैन बी यूज्ड एज अ क्लाइंट एंड एज अ सर्वर इन अ पेयर टू पेयर नेटवर्क। और ये रिकमेंड किसके लिए किया जाता है? स्मॉल नेटवर्क्स के लिए हमारे पास। जैसे कि आप देखें, आपका एक छोटा सा ऑफिस है, उसमें लेट्स सपोज आप हैं और 2 लोग और हैं। ठीक है, आप बॉस हैं, आपके अंडर 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑफिस में जाहिर सी बात ऑफिस वर्क करना होता है तो हमारे पास प्रिंटर भी होना चाहिए, प्रिंटर के साथ स्कैनर भी होना चाहिए और इस तरह की डिवाइसेस हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका पीसी अगर आप प्रिंट देते हैं लेट्स सपोज प्रिंटर को कनेक्ट करके, तो बेसिकली आपका प्रिंटर ही इस केस में एज अ सर्वर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह फाइल शेयरिंग, अब कॉर्पोरेट में ऐसा भी होता है हमारे पास कि डाटा को ना मतलब सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए रखा जाता है, मतलब सेंट्रलाइज लोकेशन में। ठीक है, जिससे सारे लोग उसको एक्सेस कर लें। ठीक है, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हम लोग जो कोटेशंस वगैरह बनाते हैं जब पार्टिसिपेट करने के लिए डिफरेंट इवेंट्स के लिए, तो वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं ताकि सारे उसको एक्सेस करके देख सकते होते हैं। ठीक है, वो एक ही हमारे पीसी पे अवेलेबल होती हैं, या हमारे पास जिस तरह गूगल ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स है या वन ड्राइव है, यहाँ पे अवेलेबल होती है जिसको सारे लोग एट अ टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स ये तो बहुत बड़े लेवल पे आ जाती है। छोटे लेवल पे एक आप पीसी रखते हैं जिसकी हार्ड आप एनहांस कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपका एज अ फाइल शेयरिंग सर्वर के तौर पर वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और कोई भी अगर आपका कंटेंट है कि डॉक्यूमेंट्रीज हैं आप उनको एक्सेस कर रहे होते हो ईजीली। तो क्योंकि उसी पीसी में से आप एक्सेस कर रहे हैं तो फिर आपका ये जो है वही एज अ फाइल सर्वर एक्ट कर रहे हैं। तो पेयर टू पेयर यही होता है हमारे पास। अच्छा, इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं? वेरी इजी टू सेटअप। आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, सिंपल, और जो डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेक्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डिवाइसेज ही आपके पास थोड़ी सी हैं। लोअर कॉस्ट इस वजह से लो होगी क्योंकि हमारे पास में डिवाइसेस बहुत मतलब थोड़ी सी डिवाइसेस हैं। ठीक है, आप अगर मार्केट में पता करने जाते हैं डिवाइसेस के बारे में तो उनकी कॉस्ट से आपको आइडिया हो जाता है कि वो कितनी कॉस्टली है और कितनी नहीं है। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिवाइसेस होंगी उतना नेटवर्क कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा और उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और उसने एग्जाम्पल दे दी है एडवांटेजेस में कि सिंपल ट्रांसफरिंग और शेयरिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस पे आ रहते हैं हम। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? नो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती। ठीक है, नॉट एज सिक्योर, इतना सिक्योर नहीं होता क्योंकि हर बंदा इसको एक्सेस कर रहा होता है एट अ टाइम। और नॉट स्केलेबल, इसको मतलब ज़्यादा एक सर्टेन लेवल तक तो हम इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन उसके बाद ये इसमें हम डिवाइसेस को ऐड नहीं कर सकते। स्केलेबल की बात जहाँ भी आएगी उसका मतलब है नेटवर्क को बढ़ाना। ठीक है, उसमें मज़ीद डिवाइसेस को ऐड करना या फिर उसमें मज़ीद डिवाइसेस को ऐड करना है। उसमें प्रिंटर्स ऐड हो सकते हैं, आपके पीसीज हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, फायरवॉल्स बैक एंड पे और आईपीएस, आईडीएस। परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि सर्वर जो प्रॉपर एक सर्वर होता है ना उसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्योंकि क्लाइंट एंड पे यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास तो इनकी परफॉर्मेंस लोअर होती है। नॉर्मल पीसेज होते हैं जिस तरह क्लाइंट एंड पे होते हैं। अच्छा, एंड डिवाइसेस,
जो कि एंड यूज़र यूज़ कर रहा होता है आपके हैंड। मैंने पहले स्टार्ट में एग्जांपल दिया कि आप लोगों के जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो आपकी एंड डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं उसको। अच्छा, अब इसकी नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या है? एंड डिवाइसेस वेयर अ मैसेज ओरिजिनेट्स और वेयर इट इज़ रिसीव्ड, ठीक है। इसकी एग्जांपल यूँ है कि आप अगर व्हाट्सएप पे या किसी भी एसएमएस वाले मीडियम पे मैसेज करते हैं, ठीक है, आपने मैसेज किया, आप सेंडर हैं, आपसे मैसेज ओरिजिनेट हुआ और जिस बंदे को रिसीव हुआ, ठीक है, वो दोनों एंड डिवाइसेस कंसिडर होंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बेसिकली, ये देखें, ये इन्होंने इमेज शो की हुई है जहाँ पे ये बंदा एक ईमेल कर रहा है। लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इस बंदे ने ईमेल की, ठीक है, ये सेंडर हो गया, मैसेज यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और उसने जाना कहाँ पे है? यहाँ तक, इस रिसीवर पे यहाँ तक, ठीक है। तो जिस रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर जो होगा वहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ है तो वो भी एंड डिवाइस कंसीडर होंगी। अच्छा, इन बिटवीन जो हमारे पास होंगी सारी चीज़ें वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस होंगी, ठीक है। अब इसमें ये जो इमेज है जो आप हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर, वहाँ पे आपको ऐसी इमेजेस बार बार नज़र आएंगे, ऐसे आइकन्स, ठीक है, और इनको ही यूज़ करके हम इन पे कॉन्फ़िगरेशंस भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने ये इमेजेस को याद रखना है ताकि आपको आगे चल के आसानी हो। ये हमारे पास सिंपल पीसी है, ये वाला जो लैन के बिल्कुल नीचे, ठीक है, ये सर्वर कंसीडर होता है, ठीक है। ये हमारे पास स्विच, ये हमारे पास आईपी फ़ोन, एक नेटवर्क की डायग्राम बनाई हुई है सिर्फ उन्होंने ना समझाने के लिए। अच्छा, ये मैसेज जो है ना हमारे पास यहाँ से ओरिजिनेट होके अब जा रहा है और एंड यूज़र तक जा रहा है। और ये, अच्छा, ये राउटर्स है हमारे पास डिफरेंट, ठीक है, इन बिटवीन, और फिर हमारे पास दूसरी तरफ भी यही नेटवर्क है, ठीक है। मैं लेट सपोज करता हूँ, इसको हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ये मेरा एक ऑफिस इस्लामाबाद में है और ये मेरा एक सेकंड ऑफिस फैसलाबाद में है, ठीक है। अब होता क्या है, मेरे एक एम्प्लॉय ने ईमेल की मेरे दूसरे एम्प्लॉय को जो कि फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो अब ईमेल, ये मैसेज घूमता हुआ इसके नेटवर्क के थ्रू उसके पास अल्टीमेटली रीच आउट कर लेगा। बीच में बहुत सारे राउटर्स और बहुत सारी डिवाइसेस होंगी और उनके थ्रू होता हुआ ये एट द एंड पहुंच जाएगा वहाँ पे। अच्छा, चूँकि मैंने पहले पिछली स्लाइड में बात की, हमारे पास एक इंटरमीडिएट नेटवर्क है और उस इंटरमीडिएट नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारी इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल उसने डेफिनेशन क्या लिखी है, मैंने उर्दू में आपको पहले ही बता दिया। इंटरमीडिएटरी डिवाइस इंटरकनेक्ट्स एंड डिवाइसेस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये जो इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वायरलेस राउटर हो सकता है, लैन स्विच हो सकता है, ये राउटर हो सकता है, मल्टी लेयर स्विच है, फायरवॉल हो सकती हैं और बहुत सारी इनके साथ मिलती जुलती डिवाइसेस और भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन ये वाली हैं जो हम ज़्यादा यूज़ भी कर रहे होंगे अपने जितने भी हम लैब्स परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अपने घरों में भी अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ जो डिवाइसेस होती हैं वो आपस में केबल से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अगर आपके घर में इंटरनेट, तो जाहिर सी बात है सबके लगा हुआ है जिसके थ्रू आप कनेक्टेड भी हैं हमारे साथ, और कुछ यूजर्स होंगे जो हमारे पास वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड होंगे अपने सिम डाटा के थ्रू, ठीक है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास घर में इंटरनेट लगा हुआ है, PTCL है, स्टॉर्म फाइबर है, एयरटेल है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास आपके घर तक केबल को लाया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, बेसिकली एक नेटवर्क मीडिया आपके घर तक पहुँचाया जाता है, ठीक है, और वो राउटर के साथ कनेक्ट हो जाता है जो डिवाइस होती है आपकी वाईफाई वाली, और देन आपके पास सिग्नल ट्रांसमिट होती है और उसमें डाटा अवेलेबल हो जाता है, इंटरनेट आपको हो जाता है शो। और अच्छा, इसके बाद, अच्छा, ये मीडिया हमारे पास काफ़ी तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। कॉपर मीडिया हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट हमारे पास फाइबर ऑप्टिक है और वायरलेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वायरलेस में पहले भी बता चुका हूँ, जब आपको घर में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं वो वायरलेस डिवाइसेस हैं।